तो मेरे प्रिय छात्रों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था पहले अध्याय में, कक्षा 12 अर्थशास्त्र के पहले अध्याय में कि अर्थशास्त्र क्या है, इसके अंतर्गत क्रियाएं कितनी तरह की होती हैं और आर्थिक समस्या क्या है या अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। उसके आगे आज हम चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति, इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र एक कला है या विज्ञान, अथवा दोनों। और विज्ञान है तो एक वास्तविक विज्ञान है या एक आदर्श विज्ञान है। तो मैं आपको बताऊं कि अर्थशास्त्र एक कला है, अर्थशास्त्र एक कला है और विज्ञान भी। वो कैसे? जैसे अर्थशास्त्र कला के रूप में, अर्थशास्त्र कला के रूप में कैसे है? एक कला के रूप में अर्थशास्त्र एक कला के रूप में एक कला के रूप में अर्थशास्त्र हमें एक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, अर्थशास्त्र हमें एक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, एक सर्वोत्तम मार्ग का चुनाव करने में मदद करता है। एक सर्वोत्तम मार्ग का चुनाव करने में मदद करता है। और विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र कैसा है? विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र विभिन्न चरों के मध्य कारण एवं प्रभाव के संबंध को समझने में सहायता प्रदान करता है। कैसे? कि विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र विभिन्न चरों के मध्य कारण एवं प्रभाव संबंध को समझने में सहायता प्रदान करता है। तो इसको हम लिख लेंगे कि एक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र विभिन्न चरों के मध्य कारण एवं प्रभाव संबंध
को समझने में सहायता प्रदान करता है। को समझने में सहायता प्रदान करता है। अब ये मैंने बता दिया कि अर्थशास्त्र एक कला भी है और एक विज्ञान है। अब ये विज्ञान तो है, लेकिन अब विज्ञान है तो वो वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान है? तो पहले वास्तविक विज्ञान क्या है? वास्तविक विज्ञान के रूप में एक वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र केवल मदों के मध्य कारण एवं प्रभाव को परिभाषित करने तक सीमित रहता है। फिर से समझे, एक वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र केवल मदों के मध्य कारण एवं प्रभाव संबंध को परिभाषित करने तक सीमित रहता है। इस रूप में केवल क्या है पर जोर दिया जाता है। इसमें अर्थशास्त्री क्या होना चाहिए इस पर मंथन नहीं करते हैं। इसमें सही एवं गलत अथवा मूल्य परक संदेश नहीं दिया जाता। इसमें तथ्यों को जैसे वह है वैसे ही प्रदर्शित किया जाता है। जैसे भारत में बेरोजगारी की दर अधिक है, भारत में जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है, भारत में कीमतों के बढ़ने के क्या कारण है। तो इसको हम विज्ञान के रूप में लिख लेंगे कि एक वास्तविक विज्ञान के रूप में एक वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र केवल मदों के मध्य कारण एवं प्रभाव, केवल मदों के मध्य कारण एवं प्रभाव संबंध को परिभाषित करने तक सीमित रहता है। प्रभाव संबंध को परिभाषित करने तक सीमित रहता है। इस रूप में क्या है? इस रूप में क्या है पर जोर दिया जाता है। क्या है पर जोर दिया जाता है। इसमें अर्थशास्त्री क्या होना चाहिए इस पर विचार नहीं करते हैं। इसमें तथ्यों को जैसा है, इसमें तथ्यों को जैसा है वैसे ही प्रदर्शित किया जाता है। वैसे ही प्रदर्शित किया जाता है। जैसे भारत में बेरोजगारी की दर अधिक है। जैसे भारत में
बेरोजगारी की दर अधिक है। भारत में बेरोजगारी की दर अधिक है। भारत में जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है। भारत में जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है एवं भारत में कीमतों के बढ़ने के क्या कारण हैं। एवं तीसरा है, भारत में कीमतों के बढ़ने के कारण क्या हैं का उल्लेख किया जाता है। का उल्लेख किया जाता है। अब दूसरे नंबर में आता है आदर्श विज्ञान के रूप में। आदर्श विज्ञान के रूप में तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आदर्श विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र इस बात पर जोर देता है कि क्या होना चाहिए। यह वास्तविक परिस्थितियों को मूल्यों एवं आदर्शों के परिदृश्य में अवलोकित करता है एवं यह विवेचना करता है कि जो स्थितियां हैं वह वांछित हैं अथवा नहीं। यह मूल्यपरक संदेश देता है एवं अवांछित परिस्थितियों से बचने के तरीके सुझाता है। जैसे भारत में बेरोजगारी दर कैसे कम की जाए, क्या नोटबंदी का निर्णय सही था या गलत था, क्या जीएसटी को लागू करने का निर्णय देश हित में था या नहीं। तो इसको हम नोट करते हैं। एक आदर्श विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान के रूप में एक आदर्श विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र इस बात पर जोर देता है कि क्या होना चाहिए, जैसे भारत में बेरोजगारी कैसे कम की जाए। जैसे भारत में बेरोजगारी कैसे कम की जाए। क्या नोटबंदी का निर्णय सही था? क्या नोटबंदी का निर्णय सही था? क्या जीएसटी लागू करने का निर्णय जीएसटी लागू करने का निर्णय देश हित में था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक कला है और विज्ञान भी है। कला के रूप में हमने बताया कि कैसे कला है, फिर विज्ञान के रूप में हमने बताया कि कैसे विज्ञान है, फिर विज्ञान के रूप में दो तर्क आते हैं कि यदि वो विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। तो मैंने दोनों के संबंध में बताया कि वास्तविक विज्ञान है तो ये अध्ययन किया जाता है और आदर्श विज्ञान है तो ये
अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। इसके बाद अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।